नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले जानते हैं कोरोना पर देश भर का हाल क्या है। प्रधानमंत्री कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 24 घंटे में 796 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के मामले बढ़कर 9152 हो गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा 857 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। वहीं दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। साथ ही दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 1,08,000 के पार कर गया है। एमपी में आज 32 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एमपी में 60 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल 20वां दिन है लॉकडाउन का आज, और कल 30वां दिन होगा। और कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 32 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 612 हो गई है। आज इंदौर में 21, उज्जैन में 7, रायसेन में 3 और शिवपुर में 1 नया मामला सामने आया। कोरोना से मरने वालों की संख्या 45 तक पहुंच गई है। इंदौर की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 327 तक पहुंच गई है, जबकि 33 लोगों की मौत भी अभी तक हो चुकी है। वहीं 2 पॉजिटिव मरीज भी रिकवर हो गए हैं, जिनको आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कल रात को जो टेस्ट लगाए गए थे, उनकी सुबह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और उनके बाद अब जो कुल संख्या है हमारी वो 328 तक पहुंच गई है। और मृतक एक सूचना प्राप्त हुई है, जो कि अरविंदो से सूचना प्राप्त हुई थी। 42 वर्षीय एक व्यक्ति हैं और इनकी मृत्यु के बाद मृत्यु का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 35 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जिनमें से कल 7 लोग थे जिन्हें एमआरटीवी से डिस्चार्ज किया गया है। 5 उनमें से इंदौर के भी लोग थे। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि हम लोग सघन सर्वेक्षण कार्य करा रहे हैं उन प्रत्येक कैंटोनमेंट एरिया में। और कल तक की रिपोर्ट में 16,000 से अधिक हम लोग सर्वे करा चुके थे। और इनमें से हमारी जो टीम है आशा, आंगनवाड़ी और ये टीचर्स की, इनके द्वारा लगभग 250 के करीब मरीज खोजे गए थे जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार था। और परंतु हमारे डॉक्टरों ने जब देखा तो 27। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना को हराना है, लेकिन देश के सबसे संक्रमित राज्यों में 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। एमपी में 15 दिनों में तेजी से संक्रमण बढ़ता नजर आया है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी 600 के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में कोरोना से अब तक 43 लोगों की जान भी गई है। ऐसी घटिया राजनीति होगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कमलनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, 12 फरवरी को राहुल गांधी ने चेता दिया था। तब कौन मुख्यमंत्री थे? श्री कमलनाथ जी। 12 फरवरी से लेके 23 मार्च तक आप क्या करते रहे? कल तो वो तारीख भी भूल गए कि कब उन्होंने इस्तीफा दिया था। 16 तारीख कह रहे थे, 16 को नहीं, उन्होंने 20 को इस्तीफा दिया था। और 23 तक कौन मुख्यमंत्री था? क्या हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि अब आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इसलिए आज काम करना बंद कर दें? समय पर तैयारियां बिल्कुल नहीं की गई, समस्या को अनदेखा किया गया।
आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई नहीं गई, जनता की चिंता की नहीं गई, क्योंकि जनता के लिए, जनता की सेवा करने की जो तड़फ होनी चाहिए उस तड़फ का अभाव था। मैंने 20 तारीख से 23 तारीख के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी को फोन किया, उनको चेताया और उनसे कहा कि आवश्यक कदम उठाओ, ये बीमारी महामारी बन रही है। कौन जिम्मेदार है आखिर इंदौर और भोपाल में इस महामारी को फैलने का? इतने दिन तक आप क्या करते रहे? और छत्तीसगढ़ में 31 कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में 13 नए मामले अभी तक छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। साथ ही हॉटस्पॉट कटघोरा से भी 6 नए मरीज मिले। कटघोरा में मिले सभी मरीजों का जमात से कनेक्शन निकल कर आया है। 58 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। और कोरोना को लेकर प्रदेश में अब जरूर लगातार सतर्कता बरती जा रही है, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और अगली खबर गरियाबंद से, जहां नगर पालिका ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर यह फैसला लिया गया है। पालिका अब शहर के सभी लोगों को मास्क उपलब्ध कराएगी। घरों में लोगों की संख्या के हिसाब से मास्क का वितरण किया जाएगा। कल से मास्क बांटने का काम शुरू हो जाएगा। तो ये अहम फैसला गरियाबंद में नगर पालिका ने लिया है। कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर ये बड़ी पहल नगर पालिका के जरिए की जाएगी। इसके तहत पालिका शहर के सभी लोगों को मास्क उपलब्ध कराएगी और घरों में लोगों की संख्या के हिसाब से मास्क का वितरण भी किया जाएगा। कल से मास्क बांटने का काम शुरू होगा। खबर बिलासपुर से है। कोरोना टेस्ट लैब खोलने के लिए याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है। बिलासपुर में टेस्टिंग लैब खोलने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। लैब खोलने के लिए 3 दिनों के अंदर केंद्र सरकार अनुमति दे। राज्य सरकार को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो दरअसल याचिका दाखिल की गई थी नई लैब टेस्टिंग दरअसल टेस्टिंग के लिए नई लैब खोलने का आदेश अब हाईकोर्ट की तरफ से हुआ है। खबर भोपाल से, सीएम शिवराज की सख्ती बरसर दिखाने लगी है। कलेक्टर एसपी ने व्यापारियों की समस्या के मद्देनजर फोन पर अब समाधान करना शुरू कर दिया। एसपी ने बिना वजह गाड़ी रोकने पर भी कार्रवाई की है। बैरिकेड्स पर विदिशा के व्यापारी की गाड़ी रोकने पर प्रधान आरक्षक सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने फोन पर ही आदेश जारी कर दिया। व्यापारी ने गाड़ी रोकने पर कलेक्टर को फोन किया था। कलेक्टर और एसपी ने फोन पर बात सुनी। लॉकडाउन में मालवाहक गाड़ियों को नहीं रोकने के आदेश हैं। हेलो, नमस्ते सर। वो विदिशा मंडी से सर मैं बोरा तरबूज भरने जा रहा था। तो सर ये अपनी गाड़ी चेक पोस्ट पे गाड़ी रोक लिए, जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बात कराओ सर साहब से। कौन चेक पोस्ट पे रोक लिया है? कहाँ पे? जी सर गली पे, गली गैरतगंज सर अपनी। बात कराओ। जी सर। जी जी। हेलो सर, प्रणाम सर। कलेक्टर विदिशा बोल रहा हूँ। जी जी सर, प्रणाम सर। उनको क्यों रोका है भाई?
सर ये क्या है कि बॉर्डर पे है सर, ये अपना बैरिकेड्स वगैरह लगा है। नहीं, तो मालवाहक वाहनों को क्या बॉर्डर पे रोकने के आदेश हैं आपके एसपी साहब से? अब ये पता नहीं, सब बोले वही कि पता नहीं, आप पुलिस में हैं, आपको पता नहीं तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर ये ऐसा है कि वो आपसे क्या मैं ये बातें सुनना पसंद करूंगा कि आपको पता नहीं है? तो पता है तो मालवाहक वाहन तो रोकने नहीं है, चाहे खाली हो या भरे हो, ये तो पता होगा आपको। चलिए सर छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़, आप नाम बताइए जरा अपना मेरे को। सर मैं प्रधान आरक्षक रामनाथ बोल रहा हूँ सिमर। एक मिनट, एसपी विदिशा बात करें, विनायक वर्मा जी। ठीक साहब, आप सस्पेंड किए जा रहे हैं अभी इसी वक्त से। कानून ना पता होना ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ही जायज नहीं है और बहुत शर्म की बात है इस तरह से आपके साथ। सर ऐसा है सर, वो अखबार मत करो, जाके वर्दी टांगो अपनी थाने में, आपको मैं सस्पेंड करो तत्काल प्रभाव से। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में पेरेंट्स के लिए एक राहत भरी खबर है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। स्कूल लॉकडाउन की अवधि में फीस नहीं लेंगे। स्कूल्स को मार्च अप्रैल की फीस ना लेने के आदेश दिए गए हैं। फीस लेने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश छिंदवाड़ा कलेक्टर ने जारी किए हैं। छिंदवाड़ा में स्कूल लॉकडाउन की अवधि में फीस नहीं ले पाएंगे और अगर स्कूल फीस लेते हैं मार्च अप्रैल की तो फिर ऐसे हालात में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कई इंतजाम किए हैं। ऐप और आकाशवाणी के जरिए पढ़ाई जारी रहेगी। तो स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए और ऐप का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी के जरिए भी पढ़ाई बच्चों की ना रुके, ये भी कोशिश है। छात्राओं की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, लेकिन पढ़ाई प्रभावित ना हो इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या इंतजाम किए हैं। इस वक्त हमारे साथ डीईओ नितिन सक्सेना उन्नीस जानते। सर, स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से चले लॉकडाउन के दौरान भी क्या इंतजाम आप लोगों की तरफ से? हमारे शासन द्वारा बच्चों की बिल्कुल पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने 1 अप्रैल से अपने जूम ऐप के माध्यम से एवं आकाशवाणी के माध्यम से और 9 to 12 हमारे 13 अप्रैल से जूम ऐप एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई चल रही है। जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, आपने कहा कैसे उनको? तो उनको हम केबल के माध्यम से भी कई स्कूलों में कर रहे हैं और रेडियो के माध्यम से उनको हम पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके से। लेकिन सर, जो ऑनलाइन सिलेबस आप लोग कैसे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बच्चों तक पहुंचे, किताबें नहीं मिल रही हैं क्योंकि दुकानें नहीं खुली हैं। किताबें सभी नेट पे उपलब्ध हैं पूरी, चाहे पाठ्य पुस्तक निगम की हो चाहे एनसीईआरटी की, सभी बुक्स उपलब्ध हैं। तो कैसे वो ले सकते हैं किस ऐप के? वो कहीं भी अपनी जो बुक्स डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं। सर, बुक्स से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं कॉपियों को लेकर, क्योंकि स्टोर्स नहीं खुल रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी उनको लेकर परेशान है। तो घर में पढ़ाई कैसे करें जब कॉपियां ही बच्चों तक नहीं पहुंच रही हैं? तो पुरानी कॉपीज हैं उनके पास जो भी है उसका उपयोग कर सकते हैं और नई कॉपी जैसे ही स्टोर खुलेंगे उनको मिल जाएंगी। तो सर, इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है कि पढ़ाई हो भी रही है, जूम ऐप पे बराबर क्लासेस लग रही है? हर एक चीज की हमारे लिंक्स बनी हुई हैं और उसकी बिल्कुल सतत मॉनिटरिंग हो रही है। किस स्कूल के कौन सा विद्यार्थी कब पढ़ रहा है, पूरा मॉनिटरिंग है। सर, लॉकडाउन के दौरान कितना सिलेबस कितने समय अंतराल में पूरा करना है, इसको कैसे निर्देश दिए गए? ये 3 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा हमारा, ऐसा बनाया गया है पूरा। कंटिन्यू कितने घंटे क्लासेस लग रही है? ये अभी 1 घंटे चल रही है, फिर धीमे धीमे उसको बढ़ाएंगे। हर क्लासेस की अलग अलग 1 घंटे? जी जी। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है, जिनका यही कहना है कि ऑनलाइन सारी कक्षाओं का सिलेबस चाहे वो सीबीएसई का हो, एनसीईआरटी का हो या फिर पाठ्यपुस्तक निगम का हो, सारे सिलेबस नेट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं जूम ऐप के जरिए सारे पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों की क्लासेस लगवाई जा रही हैं। जहां तक कॉपियों के ना मिलने का सवाल है तो वो अभी रफ कॉपियों से काम चलाए, क्योंकि ये प्रशासन का और शासन का निर्णय है। जैसे ही ये सब खुलेगा छात्र छात्रों की समस्याएं भी हल हो जाएंगी। फिलहाल किसी भी तरह से जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि इस ऐप के जरिए छात्र छात्राओं की बराबर क्लासेस लगाई जा रही है और उनका सिलेबस पूरा कराया जा रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, ये स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए कोशिश हो रही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
एक बात आगे बढ़ते हैं और आपको बता देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में की गई हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि मई के पहले हफ्ते के बाद कोरोना के हालात का सही आकलन हो पाएगा। लॉकडाउन से बाहर निकलने का प्लान भी कुछ ऐसा हो सकता है। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन यूनिट को कुछ हद तक मंजूरी पर सहमति बन गई है। दवा एफएमसीजी के प्रोडक्शन यूनिट को भी मंजूरी मिल सकती है, लेकिन रेल, बस सेवा, हवाई यात्रा में छूट नहीं होगी। हॉट स्पॉट्स में कोई राहत और रियायत भी फिलहाल नहीं मिलने जा रही है। बाकी इलाकों में प्रोडक्शन को इजाजत मिल सकती है। इसके अलावा राज्यों को भी फैसले का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि राज्यों ने केंद्र पर ही ये फैसला छोड़ा है और 18 राज्यों के 91 जिलों से 80% कोरोना के मामले अभी तक सामने आए हैं। खास बात यह कि दिल्ली, मुंबई, इंदौर और पुणे पर ज्यादा नजर और निगरानी रखी जाएगी। यहां के मामलों में कमी के बाद ही सही तरह से आकलन हो पाएगा। मई के पहले हफ्ते के बाद हालात का बेहतर आकलन संभव होगा। और दूसरी तरफ जमाती के मामलों के कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद हालात का मूल्यांकन बेहतर हो पाएगा। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का अब भी इंतजार है। इसके अलावा 1 लाख बेड्स फिलहाल देश भर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तैयार हैं। वहीं 20% मरीजों को ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ये तमाम जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई। तो कैसा हो सकता है लॉकडाउन के बाद का आगे का समय, ये समझिए आप। दरअसल माना जा रहा है कि ये पूरा महीना 2 और हफ्ते अभी लॉकडाउन के पूरे आसार हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उस लिहाज से माना जा रहा है कि कुछ लॉकडाउन से बाहर निकलने का कुछ जो प्लान है वो ऐसा हो सकता है। प्रोडक्शन यूनिट्स को कुछ हद तक मंजूरी पर सहमति भी बन गई है। दवा एफएमसीजी के अतिरिक्त प्रोडक्शन यूनिट को भी मंजूरी मिल सकती है, लेकिन रेल, बस सेवा, हवाई यात्रा में छूट नहीं होगी। हमारे साथ दिल्ली से शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, तो कल पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और आने वाले 2 हफ्ते ऐसी पूरी संभावना है कि 2 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन कुछ रियायतें जरूर मिल सकती हैं। आगे का प्लान भी लगभग साफ हो गया होगा अब तक। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कल 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश को फिर से संबोधित करेंगे, तो यहाँ पर इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से कई राज्य सरकार चाहते हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन इस देश में जो कई महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं उसमें थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर दी जा सकती है, जिसमें खास तौर पर जो कृषि से जुड़ा हुआ जो उद्योग है या कृषि से जुड़ा हुआ जो है तो उसमें रियायत दी जा सकती है। इसके साथ ही जो अगर जिस तरह से बस, ट्रेन और इन सब वायु सेवा की बात कर रहे हैं तो वहां पर स्पष्ट है कि अभी फिलहाल ना भी वायु सेवा को रियायत मिलेगी, ना ही ट्रेन चलाने की इजाजत दी जाएगी, ना बस ट्रेन की को चलाने की इजाजत देगी। तो इतना स्पष्ट है कि कई महत्वपूर्ण जो सेवा है जिससे कि आम लोग और राज्यों के विकास से जुड़े हुए मसले होंगे उसमें रियायत दिया जा सकता है। तो कल देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तकरीबन 10 बजे के लगभग संबोधित करेंगे और पूरे देशवासियों की नजर जो है इस मामले पर होगी कि लॉकडाउन के मसले पर किस तरह से पूरे देश को संबोधित करेंगे और किन किन क्षेत्र के में वो रियायत देंगे और किस बिल्कुल कल का इंतजार सभी को रहेगा कि 10 बजे आखिर क्या फैसला लॉकडाउन के मद्देनजर होता है। लॉकडाउन आगे बढ़ता है और अगर आगे बढ़ता है तो कौन सी ऐसी सुविधाएं होंगी, कौन से ऐसे जगह होंगी जिन क्षेत्रों में कुछ छूट मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक और देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक ओर शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्तियां झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जल्द शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पीएम मोदी के संदेश के बाद तारीख तय हो सकती है और कल लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। वहीं दिल्ली में आला नेताओं से सीएम शिवराज ने चर्चा भी की है। माना जा रहा है कि 24 से 26 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है। इतना ही नहीं, सिंधिया गुट के 10 नेताओं को भी जगह मिल सकती है। साथ ही 6 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। तो लॉकडाउन के बीच आपको बता दें कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि दिल्ली में आला नेताओं से भी शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 24 से 26 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है। और अब चलते चलते कुछ तस्वीरें खुशियों भरे स्टे होम की।